तो वास्तव में सत्यता यही है, विवेकी व्यक्ति वही कहलाता है जो अपनी आपस संयम रख सके और जो दूसरों को क्षमा प्रदान कर सके। महानुभाव कल देख रहे थे प्रशम भाव के संबंध में, प्रशम प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से दबाना होता क्या है? क्या आप थोड़ा सा दबाते हो और उछल करके आता है, थोड़ा दबाते हो और उछल के आता है। फुटबॉल है, आपने यूं दबाया उछल के ऊपर और आएगी, फिर दबाया और बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दो, आपने दबाया क्या होगा? ऊपर और आ जाएगा। या नवनीत जो मक्खन है मट्ठा में पड़ा हुआ है, दबाया तो क्या होगा? तो किसी को दबाना ही है ना, तो फिर ऐसे नहीं, बनिया वाली बात नहीं। थोड़ा दबाया 2% तो उछल के आएगा 6% और हावी होगा, फिर तुम दबाओगे। 36 ऐसा काम करो, कर्मों को भी दबाना है तो ऐसा नहीं कि बार बार दबाया। 36 ऐसा काम आर और पार, सीधा 6 करो बस। शत्रु को दबाया तो दम उसका ऐसा घोंट दो कि द्वारा वह उठ ही नहीं पाए, दबा करके ही उसका काम तमाम कर दो। सबसे पहले ही इस जीव का कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है तो उपसम भाव होता है। उपसम भाव से फिर उपसम सम्यक्त, क्षयसम सम्यक्त और क्षय सम्यक्त। जो क्षत्रिय से भाव वाला होता है उपसम क्षयसम से संतुष्ट नहीं होता। अंतर्मूर्त के लिए दबाया तो क्या दबाया? शत्रु है, जान लिया है तो जड़ से उखाड़ करके फेंको चाणक्य की तरह से। यदि कांटा पैर में एक बार चुभ गया तो ऐसा नहीं कि अब रास्ते से बाहर से निकल जाएंगे, अलग से निकल जाएंगे, या कांटे को दूर फेंक दिया, ऐसा नहीं। वो बनिया जैसी बात नहीं, कांटा रास्ते में पड़ा उठा के अलग फेंक दो। कांटा यहाँ लगा तो लगा कैसे? कांटे का पेड़ है, उस पेड़ को काटा नहीं, उखाड़ दिया। और उखाड़ करके संतुष्टि नहीं हुई, क्या किया? उखाड़ करके उस जमीन में मट्ठा और नमक मिला के डाल दिया। जब पूछा उनसे चाणक्य से क्या कर रहे हो, पहली बार तो सुना ही नहीं, दूसरी बार फिर पूछा, नहीं सुना, आंख से देख कर क्यों अपने काम में लगे। तीसरी बार फिर पूछा ये क्या कर रहे हो? वो देखते नहीं, अंधी हो। ये घास का तिनका मेरे पैर में चुभ गया, रक्त की ये बूंद आ गई, मैं उसे उखाड़ करके अलग कर रहा हूं। उखाड़ कहां रहे, आप तो कुछ और कर रहे हो। मैं चाणक्य हूं, जड़ से अलग करता हूं, मैं ऊपर से नहीं काटता। पेड़ को उखाड़ दिया, या द्वारा ये पेड़ कांटे का हो नहीं जाए, इसलिए नमक और मट्ठा डाल रहा हूं, इससे जड़ें कहीं नीचे भी हो सब गल जाए। तो क्षत्रिय वे करता है कर्मों को समूल नष्ट करके सिद्ध बनता है। इसीलिए जितने भी आज तक सिद्ध हुई, क्षत्रिय हृदय वाले सिद्ध हुए, वैश्य हृदय वाले सिद्ध नहीं होते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वैश्य कुल वाले सिद्ध नहीं जाते, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए सिद्ध नहीं जाते। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तीर्थंकरों के जितने गर्दर थे वो एक्चुअली ब्राह्मण थे और सिद्ध हुए। तीर्थंकर सभी क्षत्रिय थे। श्रेष्ठी पुत्र भी सिद्ध हुए, जम्बू कुमार हुए, या जीवनदास स्वामी तो राजपुत्र थे, शेष सुदर्शन इत्यादि मोक्ष को प्राप्त हुआ। किंतु उनका हृदय जब क्षत्रिय जैसा बन गया तो सिद्धत्व को प्राप्त करने में समर्थ हुआ। तो महानुभाव आपको बात हम ये बता रही थी, किसी को दबाना है तो ऐसे दबाओ कि द्वारा दबाने की आवश्यकता न पड़े। उपसम भाव पहले प्राप्त होता है, उपसम के उपरांत पुनः क्षयसम करो, और क्षयसम के उपरांत पुनः क्षायक सम्यक्त को प्राप्त कर लो, तो जीवन में कभी भी मिथ्यात्व उदय में आ ही नहीं पाएगा। और आपने बार बार दबाया, फिर उदय में प्रगति आई, मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व संप्रति, फिर नीचे गई, फिर आई, फिर ऊपर गई, ये तो काम ठीक नहीं है। बार बार डूबना उतराना लगे कि अब मर नहीं जाए, फिर थोड़ा सा सांस आई, ऊपर निकली और फिर दोबारा डूब गई। उपशम भाव को देखने के उपरांत फिर हम चलते हैं संवेग भाव की ओर, क्योंकि सम्यक दृष्टि का अगला लक्षण है संवेग। ये भी एक ऐसा लक्षण है जिसके बिना सम्यक तो ठहरता ही नहीं। सम्यक्त को यदि ठहराना है अपने चित्त में तो संवेग भाव बहुत जरूरी है। समझना ये कि संवेग है किस चिड़िया का नाम?
सम्यक किसी वृक्ष का नाम है, चिड़िया का नाम है, किसी पर्वत का नाम है, किसी भूमि का नाम है, नदी का नाम है, सागर का नाम है, किसी पक्षी का नाम है, किसी जानवर का नाम है। सम्यक किया है कि किसी मनुष्य का नाम है सम्यक। सम्यक आत्मा का एक गुण है। संवेग सम्यक्त्व का एक लक्षण है जिससे पहचान की जाती है। जैसे आत्मा की पहचान कैसे होती है? जीव किसे कहते हैं? चेतना किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वह जीव कहलाता है, चेतना कहलाती है। ज्ञान दर्शन लक्षणों जीवा, तब विपरीतो अजीव। जिसमें ज्ञान दर्शन वो जीव है। ऐसे ही धर्म की पहचान आप कैसे करते हैं? 10 लक्षण से करते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। ये 10 लक्षण जिस आत्मा में पाए जाते हैं वे आत्मा धर्मात्मा है। और जिस आत्मा में लक्षण नहीं है आत्मा धर्मात्मा नहीं। ये कौन से भगवान है? क्यों हम कहीं तो मुर्शिद आते हैं तो क्या अर्ज है? आप नेमनाथ क्यों कह रही बताओ ना। इनका चिन्ह लक्षण निशंक बना हुआ है इसलिए कहेंगे नेमनाथ। चिन्ह है ना, और चिन्ह नहीं होता तो कोई भी भगवान मान लो बिना चिन्ह के। चिन्ह है तो ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रमाणिक हो गया कि नेमनाथ है। और कछुआ का चिन्ह होता तो, और हम कहते ये तो नेमनाथ है, तो आप क्या कहते? नहीं महाराज जी ऐसा कैसे हो जाएगा? चिन्ह है, प्रमाण है सामने। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की अब क्या आवश्यकता? सामने देख लो, कछुए का चिन्ह है। कछुए का चिन्ह मृषनाथ भगवान का होता है, शंख का चिन्ह नेमनाथ भगवान का होता है। ऐसे ही लक्षण से पहचान होती है। धर्मात्मा की पहचान लक्षणों से होती है, सम्यक दृष्टि की पहचान भी लक्षणों से होती है। तो 4 लक्षण होना अनिवार्य है। लक्षण पहला कौन सा देखा कल? संक्षेप में देखा था पशम भाव। और अपने सम्यक्त्व को बरकरार रखना है तो कभी कसाई के आवेश में नहीं आना है। कसाई के आवेश में आते ही सम्यक्त्व छूट जाता है। जैसे वृद्ध व्यक्ति के हाथ में लाठी है, चल रहा है, चिकनी भूमि हो और हाथ कांप रहा है और पैर फिसलते ही लाठी कहीं पड़ी, वृद्ध पुरुष कहीं पड़े। ऐसे ही कसाई का आवेश आते ही सम्यक्त्व छूटता है। अथवा और भी उदाहरण देखें। सूर्य की किरण जैसे जमीन पर आती है, ओश की बूंद जो मोती सी चमक रही थी, सूर्य का प्रकाश तेज होते ही वह सूख जाती है। कपूर की डली बाहर रख दो, वह उड़ जाता है कपूर रखे रखे ही। ऐसे ही कसाई के आवेश में सम्यक्त्व छूट जाता है। वह सम्यक्त्व की गंध नष्ट हो जाती है, सम्यक्त्व का प्रकाश नष्ट हो जाता है। सूर्य का अस्त होते ही प्रकाश नष्ट होता है, दीपक के बुझते ही प्रकाश नष्ट होता है, लाइट के जाते ही प्रकाश नष्ट होता है। ऐसी कसाई का उद्रेक आते ही सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है। यदि आप और हम सब धर्मात्मा हैं तो कसाई के आवेश में नहीं आना। इस संसारी प्राणी नहीं चाहते हम और आप अपना कल्याण करें, भी हमारी कसायों को पानी देते हैं, ये कसाई के पेड़ हमेशा जीवंत बने रहें। किंतु कल्याण करना है तो कसाई के पेड़ों को केवल सुखाना नहीं, काटना नहीं, जड़ उखाड़ करके चाणक्य की तरह से मट्ठा नमक डालना है, जिससे कसाई की जड़ भी न रह जाए। दूसरा लक्षण देख रहे थे संवेग भावना, और संवेग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि संवेग है क्या। तो देखा संवेग ये तो आत्मा का गुण है, सम्यक्त्व का लक्षण है। यदि संवेग भाव हमारे अंदर नहीं होगा तो सम्यक दर्शन हमारे पास है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और संवेग भाव नष्ट हो गया तो आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाएगा। सम्यक्त्व की परिभाषा देखी थी, आज संवेग की परिभाषा देखें। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने दवशंकर की टीका में लिखा, धम्मी धम्म फलमीय हर्षो भावो हुई संयोग। धम्मी धर्म में, धम्म फलमीय धर्म के फलों में, हर्षो भावो अंतरंग से हर्ष, आनंद, उल्लास, उमंग,
एक उत्साह बन रहा है, समझो संवेग है। जब धर्म और धर्म के फल ये दो चीज हैं तो बीच में तीसरी चीज होती है, उसे कहते हैं धर्मात्मा। आचार्य भगवान समंतवा स्वामी जी ने रत्नाकरण साचार में लिखा, न धर्मो धर्म कईर बिना, धार्मिक व्यक्तियों के बिना धर्म नहीं होता। और फिर धार्मिक व्यक्ति कौन सा है? आपकी भाषा में धार्मिक कौन है मालूम है आपको? जिसे आप धार्मिक या धर्मात्मा कहते हैं, वे आप कहते हैं जो धर्म की क्रिया करता है उसे आप धार्मिक कहते हैं। धर्म का करता, क्रिया करने वाला, सुबह से दर्शन करने जाता है, अभिषेक पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, पर्व के दिनों में व्रत उपवास करता है, शीलवत का पालन करता है, दान देता है, माला भी फेरता है, बड़ा धर्मात्मा है। आचार्य महोदय कह रही हैं व्यवहार में कह लेना, निश्चय से कोई गारंटी नहीं है। अभी धर्म की क्रिया तो एक अभव्य भी कर सकता है, किंतु धर्मात्मा तो उसे कहा जाता है जिसकी आत्मा में धर्म हो। क्यों? धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, उष्णता और अग्नि कभी अलग अलग नहीं हो सकती। जल का स्वभाव शीतलता है, जल और उसकी शीतलता कभी अलग अलग नहीं हो सकती। दीपक का स्वभाव प्रकाश देना है, दीपक उसका प्रकाश कभी अलग अलग नहीं हो सकता। किसी शक्कर या मीठे का स्वभाव मिठास है, मिठास और उसका मीठा अलग अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में धर्म है तब तो हम धर्मात्मा हैं, और आत्मा में धर्म नहीं। केवल वचनों में धर्म है, शरीर में धर्म है, तो उतने से धार्मिक तो लोग आपको कह सकते हैं, आपको प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं, अभिनंदन पत्र दे सकते हैं, आपका सम्मान कर सकते हैं, लोग आपकी यश कीर्ति गा सकते हैं, किंतु अभी ये निश्चित नहीं है कि वास्तव में आप धर्मात्मा है या नहीं। सम्वेग भाव यदि आपके अंदर है तो धर्मात्मा हो सकते हैं। सम्वेग भाव, सामने वाला व्यक्ति अभिषेक करने के लिए आया, पहली बार आया और आप 4-8 लोग पहले से अभिषेक करते थे, उस पहली व्यक्ति को, आने वाली को आपने बड़ी आदर से, आओ भैया आओ, पहले अभिषेक तुम करो, आज संधारा तुम करो, और कोई गलती भी कर रहा है तो प्यार से समझा दिया, तो समझो सम्वेग भावना है। और कौनी मार के पीछे कर दिया, तेरे बाप ने भी अभिषेक किया है, अभिषेक करने आ गया, ये मंदिर तो हमारा है, ट्रस्टियों का है, हमारी बपौती है, तुम कैसे आ सकते हो? तब समझो वो अभी धर्मात्मा नहीं। प्रमाण पत्र भली घर में ढील लगा हो, प्रमाण पत्रों से धार्मिक पना तो आपका सिद्ध कर लोगे समाज में, लेकिन धर्मात्मा तो यह होता है आत्मा में धर्म आ जाए। जब आत्मा में धर्म आ जाएगा तो वचनों में पोलाइटनेस, विनम्रता रहेगी, व्यवहार में मधुरता रहेगी, अहिंसा का भाव रहेगा। यदि आत्मा में धर्म है तो व्यक्ति बड़ा मंद कशाई, सहज, भद्र प्रणामी, कहते हैं बड़े गऊ जैसे हैं। वो देवता आदमी है, जिसके बारे में व्यक्ति कह रहा है देवता आदमी है, निस्संदेह मान लेना वह व्यक्ति भविष्य में देव ही बनेगा। और जिसको देखे कहता है कोई व्यक्ति ये तो साक्षात नारकीय राक्षस है, राक्षस, इसके आते ही बस महाभारत शुरू हो जाता है, समझ लेना वह नरक की तैयारी कर रहा है। तो सम्यदृष्टि कैसा होता है? बड़ा सरल, सहज, भद्र प्रणाली। कई बार तो धर्मात्माओं को देख के आनंद आता है। लोग शादियों के पास आकर के बैठ जाते हैं, पूछते भाई क्या बात है, घर में कोई काम नहीं है, घर जाओ, यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है, हमें स्वाध्याय करने दो, सामया करने दो, माला फेरने दो। महाराज जी आपको देख करके, साधुओं को देख करके मन में आनंद आता है, जैसे पुष्पों के पास बैठ जाओ तो गंध अपने आप आती है, नदी के किनारे बैठ जाओ तो शीतल मरुत जो अनिल है, हवा है, वह शरीर को संतुष्टि देके जाती है, शरीर के संताप को दूर करती है। वृक्ष से कुछ भी मत मांगो, पास में बैठ जाओ, छाया अपने आप मिल जाती है। ऐसे ही संवेगी व्यक्ति के समीप में बैठने पर अंदर से आनंद की लहर आती है, अंदर से बार बार पुलक आती है, ऐसा लगता है उस देखते रहे, देखते रहे, क्योंकि जीवंत मूर्ति है।
एक बार भगवान के बिंब को निहारने पर आनंद आपको न भी आए, किंतु भगवान कुछ बोलते नहीं है, किंतु निगंत साधु के सामने बैठ करके ऐसा लगता है जैसे उनकी विशुद्ध ऊर्जा शक्ति हमें खींच रही हो। उनकी आभा मंडल में जाते ही हमारे विकल्प शांत हो जाते हैं, मन में शांति आती है और स्वतः ही परिणाम धर्म करने का होता है। स्वतः ही अपनी विकारों को, बुराइयों को, बुरी आदतों को छोड़ने का मन करता है। तो संवेग भाव का आशा क्या, जिसमें धर्म के प्रति रुचि इतनी जागृत हो गई है, धर्म के फल को देख करके और धर्म की क्रिया को देख करके, धर्मात्मा को देख करके आनंद आ रहा है। धर्मात्मा की परिभाषा समझ में आ गई। धर्मात्मा जिसकी आत्मा में धर्म है, और धार्मिक जो केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए धर्म की क्रिया करता है, जिससे लोग तारीफ करें, प्रशंसा करें। दूसरे शब्दों में समझा दें, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि 500 व्यक्ति की भीड़ है अभिषेक करने वालों की, या 1000 व्यक्ति बैठे हुए हैं, फिर आप भगवान की पूजा कर रही हैं, क्या अभिषेक कर रहे मस्त होकर के, 1000 10,000 व्यक्ति देख रही हैं, आप अभिषेक करें। प्रथम कलश लिया भैया उन्होंने 1 करोड़ रुपए का, शांत धारा की बोली ली उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की, अब वो कर रही हैं बड़ी ठाट वाट से जा रहे, मुकुट मुकुट लगा करके और गहने पहन करके, और देख रहे हैं कौन कौन देख रहा है मुझे, कितने टीवी चैनल चल रहे हैं, बस भगवान नहीं दिख रही, भक्त दिख रहे हैं। कौन कौन दिख रहा, अच्छे से सेटिंग करके बाल बाल सब सेटिंग नहीं, मुकुट ठीक लगा नहीं लगा, वह सब कर रहा है, किंतु अभी मन में भगवान का भाव नहीं, चित्त विशुद्धि का भाव नहीं, दिखाने का भाव आ रहा है। और अकेला यदि पूजा कर रहा है, मंदिर का माली पुजारी है, देखा आज कोई पूजा करने वाला नहीं है, मुझे पूजा करनी पड़ेगी, क्षेत्र में मालूम पूजा कर रहा है, बाहर के यात्री भी नहीं है, अकेला है, गया 2 लोटा पानी डाल दिया और चावल इकट्ठे सब अच्छे मिलाई, पानी डाल करके और यूँ थाली हिला करके सीधी चढ़ा दी एक बार में। कौन देख रहा है पूजा को? वही पुजारी है, 500 व्यक्ति हैं, ए ठहरो, तुम छू गई, तुम सुला के हो गए, चलो पीछे चलो, ऐसे चलो, इतना ऑर्डर झोंकेगा वो, इतना आदेश चलाएगा जैसे यही सबसे बड़ा पुजारी है, यही भगवान का प्रिय है बिल्कुल। और वही व्यक्ति बाद में भगवान का अच्छे से मार्जन भी नहीं कर रहा, पूजा तो ठीक है रख नहीं चढ़ा रहा, तो उसको धर्मात्मा कहोगे? दिखावटी। तो दिखावटी या धर्म होता है, वह वास्तव में धर्मात्मा नहीं होता। और अंतर में धर्म होता है तो उसके परिणाम बड़े नम्र होते हैं,